बीते शनिवार को सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में मेयर रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन पर हमला हुआ था, जिसके बाद से पूरे शहर में अगले 60 दिनों तक धारा 144 लगा दी गई है, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इसी को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे एक साजिश करार दिया। सुभाष चावला ने कहा कि प्रशासन ने धारा 144 भाजपा के दबाव में आकर लगाई है और इससे प्रशासन ने सीधा आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। चावला ने कहा कि मेयर रविकांत और पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही किया था। चावला ने कहा कि पिछले 6 महीने से कांग्रेस लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है और शहर में अन्य जगहों पर भी भाजपा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भाजपा के दबाव में प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू की है ताकि शहर में होने वाले निगम चुनाव में भाजपा को इसका फायदा हो सके और विपक्ष अपनी आवाज जनता तक ना पहुंचा सके। ये एक साजिश है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने से रोकने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 6 महीने हो गए हैं पूरे शहर में, शहर का हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हों, आज सड़कों पे पूरे भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बड़े वाजिब कारण हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतें, खाने पीने का सामान बढ़ रहा है, नगर निगम का हर फ्रंट पे फेलियर, पानी के रेट बढ़ा दिए, टैक्सेस लगा दिए, सब कुछ करने के बावजूद भी शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को खो दिया। आज जो खूबसूरत शहर चंडीगढ़ का आज वो सबसे बदसूरत शहरों में उनका नाम आने लग गया। बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि नगर निगम चुनाव में ये मुद्दे अगर शहर में उठे तो हमारा उससे आने वाले चुनाव में सफाया निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक साजिश रची है। मेरे कहने के 48 सेक्टर में एक पथराव कराया, पथराव की आड़ में पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला कि पूरे शहर को 144 लगा दी जाए, क्योंकि गृह मंत्री उनके अधीन है। और चंडीगढ़ में हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चुनाव में गृह मंत्रालय इस तरह जाके कोई साजिश करता हो। आज जानबूझ के ड्रॉ नहीं निकाले जा रहे, लेट किए जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आप बोल रहे हैं, अगर अक्टूबर में ड्रॉ निकालेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैंडिडेट कैसे इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर अपने चुनेगी। ये एक साजिश है। इसलिए मैं आज बार बार साजिश शब्द कर रहा हूँ कि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ये मिल चुके हैं। ये दोनों लग रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है और उसके लिए दूसरी पार्टियों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसको 144 धारा के अधीन रोकना चाह रहे हैं। चावला जी, एक सवाल ये भी कि 48 के मोटर मार्केट में जो अटैक हुआ है, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कि उनके खुद के बंदों ने वो हमला उन पर किया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी पिक्चर्स में ऐसे लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मीटिंगें करते रहे हैं और कुछ फोटोग्राफ ऐसे भी मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जब वो मीटिंग में बैठे होते हैं तो बिना टर्बन के होते हैं और सिंधु बॉर्डर पे वो गए हैं किसानों के, तो वहाँ उन्होंने टर्बन पहन रखी है। तो क्या कारण है ये? चावला ने शहर में 144 लगाने को जहां भाजपा की साजिश बताया, तो वहीं सेक्टर 48 में मेयर रविकांत और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पर हुए हमले को भी भाजपा की ओर से ही करवाया गया हमला बताया है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के आरोपों पर अब भाजपा क्या जवाब देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।